अस्सलाम दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग में अब हर खिलाड़ी को मैच फीस भी मिलेगी और जो तकरीबन 9,000 यूएस डॉलर एक मैच की फीस बनेगी। और पूरे आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी को उतने पैसे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान पूरा पीएसएल खेलने में खिलाड़ी को देता है। और आईपीएल में जो मैच फीस की मद में मिल रहे हैं वो उतने मिल रहे हैं। उसके अलावा जो पैसे मिलेंगे वो अलग बात है, यानी करोड़ों जो मिलते हैं वो अलग है। मैच फीस एक्स्ट्रा दे रहा है आईपीएल। उससे पाकिस्तान सुपर लीग को कितना नुकसान हो सकता है या कितना एक चैलेंज रहेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल आप सब जानते हैं कि इस बार पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पैरेलल होगा। उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या चैलेंजेस हो रहे हैं और एक फायदा बज़ाहिर जो दिख रहा है वो क्या है। और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक दो टेंशन के ऊपर बातचीत कर रही हैं, उस चीज़ के ऊपर ये आज का व्लॉग है। और अपडेट आपको पता होगी कि तकरीबन 9,000 डॉलर जो हैं वो आईपीएल में मैच फीस पे मिलेंगे, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में किसी को नहीं मिलते। बस वो जो कॉन्ट्रैक्ट एक हो जाता है वही होता है। जो एक पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रखी है कि 1,60,000 यूएस डॉलर से लेकर तकरीबन 2,50,000 यूएस डॉलर के बीच में आपने ऑफिशियली किसी के साथ भी डील करनी है जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं उनके साथ। पाकिस्तान पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा इंक्लूडिंग ओवरसीज क्रिकेटर सबसे ज़्यादा पे किया जाता है बाबर आजम को। ऑफिशियल जो अमाउंट रखी गई है वो 250 है, यानी 2,50,000 या 3 लाख यूएस डॉलर तक कह सकते हैं। मगर बाबर आजम तकरीबन 3.25 से 3.5 लाख यूएस डॉलर लेते हैं और ये पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं लगातार पिछले 3 वर्षों से। जब एक बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द क्रिकेटर ऑफ द ईयर हुए थे शाहीन, तो तब वो बाबर आजम के पास है। मगर 3 सालों से बाबर सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। उनकी एग्जैक्ट अमाउंट कभी ऑफिशियल नहीं सामने आई, मगर जो कहा जाता है कि 3.25 से 3.5 लाख यूएस डॉलर तक उनको पीएसएल पूरा खेलने पर मिलते हैं। ये सबसे ज़्यादा हैं। अब प्रॉब्लम ये आया कि पिछले 2-3 वर्षों में, बल्कि आप अगर 2 पार्ट्स में पीएसएल करें, एक वो हिस्सा जब यूएई में हो रहे थे मैचेस और एक वो हिस्सा जब पाकिस्तान में हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि की प्लेयर्स पाकिस्तान में नहीं आते थे। उसकी 2 वजूहात थी। एक ये कि पीएसएल पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, यानी पाकिस्तान में जितने भी ओवरसीज क्रिकेटर आते थे वो समझते थे कि पाकिस्तान में आकर वो एक तरह से मीठी जेल में हैं कि आप सिर्फ होटल रहते हैं और आपको स्टेडियम जाना है बस। इस बीच में तकरीबन 1 माह का पीएसएल होता है, तो 1 माह तक वहाँ कैसे रहें, फिर अपनी फैमिलीज को भी कैसे वो लेके आ सकते हैं। अगर इससे पहले जब यूएई में होता था वो अपनी फैमिली को भी साथ ले आते थे, बीच में जो कि ब्रेक डे मिल जाता था और डे ऑफ मिल जाता था, उसके अंदर जाकर बाहर दुबई में, अबू धाबी, शारजा या कहीं पर भी घूम फिर सकते थे, जो कि पाकिस्तान में ये फैसिलिटी नहीं है। नंबर 2 कि अब लीग्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि प्लेयर्स ने खुद कैटेगराइज कर लिया है। वैसे तो सभी प्लेयर अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं आईपीएल के लिए, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है कि आईपीएल खेलने को उनको मिल जाए। इस बीच में अगर वो पीएसएल छोड़ दें, बांग्लादेश प्रीमियर लीग छोड़ दें, श्रीलंका लीग छोड़ दें, उनको कोई ऐसा इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये एक मतलब फ्रेंचाइजीज को जो चैलेंज पड़ रहा है कि पहले ही हमारे पास पिछले 2-3 वर्षों में अगर आपने पीएसएल देखा हो तो की प्लेयर्स नहीं आ रहे। अब जबकि पीएसएल और आईपीएल इकट्ठे चल रहे हैं तो उसमें एक फायदा और एक दो नुकसान हैं। नुकसान ये है कि जब दोनों इकट्ठे होंगे उसका साफ जाहिर है कि जो मेन प्लेयर्स होंगे वो आईपीएल को चूज करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, लाहौर कलंदर्स में खेलते हैं राशिद खान। पिछली दफा वो इंजरी की वजह से पीएसएल नहीं खेल पाए थे। इस बार जब दोनों पैरेलल हैं, ऑफ कोर्स वो आईपीएल को चूज करेंगे, वो पीएसएल को चूज नहीं करेंगे, तो उनका पता कट जाएगा लाहौर कलंदर्स का, आप समझ लीजिए। और भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर वो आईपीएल भी खेल रहे हैं, इवन कि वो बेंच पे भी बैठते हैं, तब भी वो आईपीएल को चूज करेंगे अगर वहां पे वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो साफ है कि जितने भी की प्लेयर हैं वो सब आईपीएल जाएंगे। अब जो बाकी रह जाते हैं उनमें से कौन पीएसएल खेलेगा, तो पीएसएल का पहली एक नुकसान तो यह होगा कि की प्लेयर आपको नहीं मिलेंगे, जो कि पिछले 2-3 सालों में पहले भी नहीं मिल रहे थे। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा परेशानी नहीं, वो इसमें से एक पॉजिटिव चीज उठा रही है कि जो दूसरे प्लेयर मिलेंगे कम से कम वो तो हमें पूरा महीना खेलेंगे। क्योंकि अगर आईपीएल हो रहा है और फिर पीएसएल भी हम पहले पैरेलल करा रहे हैं तो कोई और क्रिकेट नहीं हो रही होगी। इससे पहले भी नहीं होती, जब आईपीएल चल रहा होता है दुनिया भर में क्रिकेट नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान सीरीज खेल रहा होता है। फिर पाकिस्तान जिससे सीरीज खेल रहा होता है वो टीमें अपनी बी-सी-डी कैटेगरी के क्रिकेटर्स को भेजती हैं। जैसे न्यूजीलैंड की बीसी टीम आई एक बार, इंग्लैंड की बीसी टीम आई एक बार, ऑस्ट्रेलिया की बीसी टीम आई। बस लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप से पहले जब पाकिस्तान इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों को आईपीएल छोड़ के वापस इंग्लैंड की टीम को ज्वाइन करना पड़ा, जिसकी वजह से आईपीएल के अंदर श्योर हुआ कि अब वो खिलाड़ी लिए जाएंगे जो पूरा आईपीएल खेलें। और ये जो फीस वाला सीन है वो भी शायद किसी हद तक इंकरेज करेगा कि भाई
पूरे का पूरा आपको आइंदा से आईपीएल खेलना है। अगरचे वहां पे शोर जरूर हुआ है आईपीएल के अंदर कि अब जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करना है पूरे आईपीएल का करना है, ये नहीं करना कि फैमिली को देखने जाना है, ये नहीं करना कि टीम हमारी खेल रही है तो हमें जाना पड़ेगा या किसी और छुट्टियां करने जाना है, तो ये सीन नहीं होगा। तो ये हो सकता है इस तरह की रिस्ट्रिक्शन भी लग जाए, मगर जो मैच फीस वाला कैटेगराइज कर दिया है एक तरह से खिलाड़ियों को एक ही लीग के अंदर 2 लीग के पैसे मिल रहे हैं, यानी एक पैसा वो जो लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट का उनका मिल रहा है, दूसरा मैच फीस की मद में मिल रहा है। तो उनके लिए एक तरह से रहेगा कि उनकी दोनों हाथ पांव सर सब कड़ाई के अंदर हैं एक तरह से वो। अब पाकिस्तान सुपर लीग वालों का यह है कि अब हमें सेकंड टियर के प्लेयर्स मिलेंगे, तो आईपीएल के साथ चलने की वजह से कोई और क्रिकेट नहीं हो रही, तो जो भी प्लेयर हमें मिलेंगे वो भी पूरे का पूरा पीएसएल खेलेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तान जब सुपर लीग चल रहा था उस बीच में ऑक्शन हुई आईपीएल की, तो हमारे कोचेस जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज के थे वो भी वहां पे गए, कुछ प्लेयर्स बीच में से चले गए थे। तो इस बार पीएसएल को शायद ये परेशानी ना हो, क्योंकि आईपीएल भी चल रहा है, कोई और दुनिया भर में क्रिकेट हो नहीं रही होगी, इसलिए पीएसएल के लिए भी सब प्लेयर्स मिल जाएंगे। मगर नुकसान उसमें यह है कि जहां पर आईपीएल होगा, अब आई बॉल्स चेक करें, डिजिटल आई बॉल्स चेक करें कि लोग आईपीएल देख रहे होंगे या पीएसएल देखेंगे। ये सबसे बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान का इस वक्त तमाम फ्रेंचाइजीज का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कि आईपीएल के साथ कराने में हमें प्लेयर्स तो मिल जाएंगे, भले सेकंड टियर के मिलेंगे, सेकंड टियर के भी अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो आईपीएल नहीं खेल रहे होंगे, वो हमारे साथ पीएसएल खेल लेंगे। मगर देखेगा कौन? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बस मोरनी देखेगी, यानी पाकिस्तानी लोग देखेंगे, क्योंकि इंडियन जो देखते थे पीएसएल के कुछ मैचेस उस बीच में वो आईपीएल ही देख रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न फ्रेंचाइजीज के लिए बना है कि हमारे डिजिटल आई बॉल्स कम होंगे। उसका नुकसान ये होगा कि आइंदा जब आपने डिजिटल राइट्स बेचने हैं तो वो जब स्टैट आएंगे तो आपके लिए परेशानी बनेगी। वो कहेंगे आपको तो बहुत कम कि लोग डिजिटल आपकी व्यूअरशिप ही नहीं है, तो फिर आपको आइंदा ऑक्शन के अंदर या तो फिर आपको अमाउंट कम करना पड़ेगी या कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वैसे जैसे पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज खेलनी है, तो इंग्लैंड के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं कि भाई आपकी तो डिजिटल आई बॉल्स ही नहीं है, तो हम आपको इतने पैसे क्यों दें। ये एक कंसर्न बना हुआ है। और दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है अभी कि हम फिर पीएसएल ही यूएई में करा लेते हैं। उससे ये होगा कि मजीद जो और करीम क्रिकेटर्स शायद यहाँ पर यूएई के अंदर आए। अगरचे मैं इस अब जो पीएसएल होना उसकी बात नहीं कर रहा, नो वन नोस को, वो मतलब अभी तक अनाउंसमेंट तो यही है कि पाकिस्तान में ही होगा, बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान एक सोच रहा है एक तरह से, क्योंकि इसीलिए लाहौर कलंदर के जो मालिक हैं उन्होंने बोला कि हमें पीएसएल सारे का सारा पाकिस्तान में ही कराना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कन्वे किया कि ऐसा हो सकता है कि हम यूएई की तरफ दोबारा शिफ्ट कर लें, क्योंकि मेन प्लेयर्स फिर आना शुरू हो जाएंगे, थोड़े पैसे भी बढ़ा देंगे तो थोड़ा पीएसएल में जान रहेगी। मगर इसमें नुकसान ये आ रहा है कि आपके यूएई के अंदर लोग देखने नहीं आते हैं, स्वाय शारजा के कहीं और क्राउड आपको इतना मिलता नहीं है। दूसरा आपको नुकसान, वैसे एक फायदा फाइनेंशियली ये हो सकता है कि जब पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस पाकिस्तान के अंदर हुए थे तकरीबन 1.5-2 अरब रुपए सिर्फ सिक्योरिटी पे लगे थे, यानी इतनी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। यहाँ पे यूएई में क्या है कि जब आपको होटल से स्टेडियम जाना है सिर्फ एक बस होती है, खिलाड़ियों की एक वैन टाइप होती है जो मैनेजमेंट की या जिसकी भी समझ लें 2 गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर 50 गाड़ियाँ यूज़ होती हैं सिक्योरिटी की डाल के, एम्बुलेंस, पता नहीं क्या कुछ और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगता है। तकरीबन 1.25 अरब रुपए एक पीएसएल की सिक्योरिटी पे खर्च हुए पाकिस्तान के। जाहिर है वो फ्रेंचाइजीज के ही पैसे थे, यानी प्रॉफिट में से ही खर्च होते हैं, तो उनको प्रॉफिट कम होता है। यूएई में कराने में वो पैसे भी थोड़े कम जरूर हो जाएंगे, और फिर फायदा ये होगा कि मेन क्रिकेटर्स भी आपको मजीद अच्छे क्रिकेटर्स मिल सकते हैं इधर पीएसएल अगर यूएई के अंदर होती है। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान को क्रिकेटिंग शायद कमर्शियल पॉइंट व्यू से शायद थोड़ा सा फायदा हो जाए। नुकसान 2 हैं, एक ये कि लोग देखने कम आएंगे, क्योंकि अबू धाबी में भी कम लोग होते हैं, दुबई में भी कम है, क्योंकि दोनों शहर से थोड़ा सा हटके स्टेडियम है, और शारजा में बिल्कुल शहर के अंदर स्टेडियम है, इसलिए लोग देखने भी आ जाते हैं। वैसे भी छोटा स्टेडियम है, थोड़ा व्यू वाइज अच्छा लगता है शारजा में देखना, तो वहां तक ठीक है। बट पॉइंट इज कि जो क्रिकेटिंग, अब देखें कहीं भी दुनिया भर में लीग हो रही होती है, अब जैसे इंडिया के है एसोसिएशंस वगैरह शोर में चाहती हैं कि हमें ज़्यादा मैच है, उनके सब डिसाइडेड है ना कि इतने इतने मैचेस, जितनी जैसे चेन्नई है, मुंबई है, वहाँ इतने इतने मैचेस होंगे या जो भी है। मगर पाकिस्तान के अंदर भी इसलिए फैसलाबाद का जिक्र हुआ कि फैसलाबाद में चैंपियंस कप हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप करवाएं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो लोकल टैलेंट आता है, खा वो बॉल पिकर्स के तौर पर आए, खा वो नेट बॉलर्स के तौर पर आए, खा वो लोग आम फैंस में बैठे हुए बच्चे हों, उनको थोड़ा मोटिवेशन रहता है कि यार इस तरह का हमें भी बनना है। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट जो होता था वो यही था कि यार लीग्स होंगे, ओवरसीज क्रिकेटर्स आएंगे, के पैसा तो आ ही रहा है, क्रिकेट प्रमोट होती है। क्रिकेट प्रमोट कैसे होती है कि आपके जो यंग होते हैं वो देखकर उनमें एक मोटिवेशन रहती है कि मैंने भी जैसा स्टार बनना है, तो वो चीज़ लेग करेगी, यानी पाकिस्तान को क्रिकेटिंग फायदा थोड़ा कम बन जाएगा। ये एक चीज़ वो है जो आपको बज़ाहिर नजर नहीं आती, मगर ये एक वो है। आपने बहुत सी क्रिकेटर्स की कहानियां सुनी होंगी, भले वो विराट कोहली हो, भले पाकिस्तान के बाबर आजम हो, और भी कई क्रिकेटर्स हैं।
कि जो बॉल पिक, मतलब इनमें से जैसे विराट कोहली कह रहे थे कि मैं मैच देखने गया, मेरे में मोटिवेशन रही कि सचिन जैसा बनना है, बाबर आजम बॉल पिकर थे, वो क्रिकेटर बने, पाकिस्तान के कप्तान बने, ये सब स्टोरीज आपके सामने हैं। तो बेसिकली क्रिकेटिंग जो फायदा है वो भी एक मिलता है, अगर आप शिफ्ट कर लेते हैं तो उससे ये भी नुकसान होगा। फिर फ्रेंचाइज कुछ ये भी शोर मचा रही हैं कि इतनी दुआओं के बाद, दुआओं और दवाइयों के बाद हम लोग अपनी क्रिकेट को पाकिस्तान में लेके आए, और इस बीच में अगर आप यूएई में शिफ्ट कर देंगे तो वो सारी कोशिशें हमारी कहाँ पे जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ज़रूर है, और इस बीच में आईपीएल का ये फैसला करना कि मैच फीस भी खिलाड़ियों को दी जाएगी, जाहिर है खिलाड़ियों के मुंह खुलेंगे, जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं वो फिर बाकी लीग्स वालों से भी मांगेंगे। अदरवाइज वही होगा जो बीपीएल में हो रहा है या श्रीलंका प्रीमियर लीग हो रहा है कि कोई मेन क्रिकेटर्स वहाँ पे खेलने नहीं जाते हैं, क्योंकि क्रिकेटर्स ने भी अब चूज कर लिया ना कि आपको पैसा ज़्यादा कहाँ से मिल रहा है, तो वही खेलें, थोड़ी क्वालिटी क्रिकेट भी मिल जाएगी, पैसा भी अच्छा मिल जाएगा, फिर खुद को थकाना क्यों है छोटी मोटी लीग में डाल के। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है जिसमें पाकिस्तान को आईपीएल के साथ के एक पैरेलल जाना पड़ रहा है मजबूरन। उसका थोड़ा सा फायदा जरूर है, मगर नुकसान का वॉल्यूम शायद थोड़ा ज्यादा है, और ये चीज़ वो है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजीज मालकान के लिए थोड़ा सा दर्द सर बनी हुई है। इसमें से निकलना कैसे है वो जाहिर है विद द टाइम बिंग सब मिलके करेंगे, मगर इस बार पीएसएल और आईपीएल पैरेलल हो रहा है, और भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो विद द कमिंग ईयर्स आईपीएल की तरफ से आएंगी या दूसरी फ्रेंचाइजीज की तरफ से आएंगी या दूसरी लीग की तरफ से आएंगी, जिस वक्त पाकिस्तान को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे आपको याद होगा कि एक बार रमीज राजा ने ये आइडिया दिया था कि हम भी ऑक्शन टाइप का ले लेते हैं, तो पाकिस्तानी फ्रेंचाइजी ने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि ऑक्शन में हम कहाँ से इतने मेन क्रिकेटर्स उठाते फिरेंगे। तो ये है दोस्तों थोड़ा सा सीन, क्योंकि बहुत सी बातें चल रही हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज, बहुत ही बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी की, मगर इस बीच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक परेशानी पीएसएल की भी है, क्योंकि बहुत सा ये पाकिस्तान का एक ब्रांड माना जाता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कड़ा चैलेंज है पिछले 2 वर्षों से कि पीएसएल वो रेपुटेशन, वो जो रौनक थी वो मांद पड़ रही है, उसको कैसे थोड़ा सा और फ्लेयर अप करना है। और इस बार सोने पे सुहागा ये है, या चैलेंज बड़ा ये है कि पीएसएल को आईपीएल के साथ मिला के करना पड़ रहा है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।